जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि आपका यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपी टेट, एस टेट या फिर जहां पर भी हिंदी सामान्य पूछी जाती है, आपको वहाँ सभी के लिए पर्याप्त होगा। आप सभी प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व किया करें, ताकि हमें पता चलता है कि हमारा कितना तैयार हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदासुख लाल और ऑप्शन डी लल्लू लाल। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं। कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मुंशी सदासुख लाल, इनकी जो रचना है वह है सुख सागर। क्या है? सुख सागर है। और लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। क्या है? आप सभी याद कर लीजिएगा, इनकी रचना प्रेम सागर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कविता की तीसरी आँख। क्या? कविता की तीसरी आँख के रचनाकार हैं शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षेत्रीय, श्रोत्रिय, निम्न में से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है वह प्रभाकर श्रोत्रिय हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी प्रभाकर श्रोत्रिय सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरी परंपरा। क्या? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी खोज एवं सर्वेक्षण, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी ललित निबंध। जो दूसरी परंपरा की खोज विधा है इसकी, वह है आलोचना। क्या है? आलोचना है विधा इसकी। और इसके जो लेखक हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे, वह हो जाएंगे नामवर सिंह। कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो किस लेखक की आत्मकथा है? डॉक्टर तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, डॉक्टर जयप्रकाश करदम। तो ये है किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में घनानंद की रचना नहीं है बताना है। क्या बताना है? घनानंद की रचना नहीं है। सुजान सागर, यह घनानंद जी की रचना है। सुजान विनोद घनानंद जी की रचना है। वियोग बेला, यह भी घनानंद जी की रचना है। पूजा के स्वर। क्या? पूजा के स्वर ऑप्शन डी सही है। यह रचना घनानंद जी की नहीं है। तो किसकी है यह? सोहनलाल द्विवेदी जी की है। किसकी? सोहन लाल द्विवेदी
द्विवेदी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए शिवराज सिंह बेचन, ऑप्शन बी मोहनदास नैमिषारय, ऑप्शन सी सूरजपाल चौहान, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? मोहनदास नैमिषारय जी हैं। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में सही उत्तर कबीर व अन्य कविताएं रचना के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी गिरिराज किशोर, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी ममता कालिया। तो उत्तर कबीर और अन्य कविताएं रचना के लिए व्यास सम्मान केदारनाथ सिंह जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? केदारनाथ सिंह जी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अर्चना को कलम दिया, वाक्य में हमें कारक बताना है। मीरा ने अर्चना को कलम दिया, वाक्य में कारक बताना है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो कर्ता ने कर्म को, जैसे कर्म की विभक्ति को आई, तो आप सभी यहाँ पर ऑप्शन ए चुन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है और करण भी नहीं होगा। अधिकरण में में और पर आता है, नहीं होगा। यहाँ पर कर्म कारक क्यों नहीं होगा? कर्म कारक में जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या है? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होगा राइट आंसर। क्यों होगा यह आप सभी जान लीजिए। इसलिए होगा जब हम किसी के लिए कुछ हम करते हैं या किसी को हम जब देते हैं, इस चीज़ का जब बोध होता है तो वहाँ पर हम संप्रदान कारक होता है। क्योंकि जब हम किसी को कोई उपहार दे देते हैं या कुछ दे देते हैं तो उससे हम वापस नहीं लेते हैं। जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उससे अपना प्रणाम वापस नहीं लेते हैं, या किसी को उपहार देते हैं तो गिफ्ट देते हैं तो वहाँ से हम देने के बाद उससे वापस नहीं लेते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर संप्रदान कारक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आ के स्थान पर, यानी आ के स्थान पर ए लगा करके हमें बहुवचन शब्द नहीं बना, यानी इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि बहुवचन लास्ट में आकारांत शब्द हो, यानी आ से हो, और बहुवचन जब बनाएं तो ए का प्रयोग ना हुआ हो। जैसे कपड़ा कपड़े यहाँ पर प्रयोग हुआ है, रास्ता रास्ते यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और इन सभी में लास्ट में आकारांत है। जैसे पहिया पहिए हुआ है, बात यहाँ पर आकारांत है और उसने बोला था आकारांत। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात नहीं होगा, बातें होगा। तो जो ऑप्शन पूछा था बहुवचन शब्द नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए? मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। रेखांकित शब्द मूल शब्द क्या है? मूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये मित्रता शब्द दिया गया है तो मित्रता में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसने पूछा क्या है? मूल शब्द पूछा गया है। क्या मूल शब्द में हमें बताना है
कि कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। तो मित्रता भाववाचक है। मित्रता का जो मूल शब्द होगा वह मित्र होगा। जो मित्र शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो हमें पुल्लिंग शब्द जो ना हो उसे बताना है। पानी पुल्लिंग शब्द है, तेल भी पुल्लिंग शब्द है, लेन देन किया गया, तेल लाया गया, पानी पिया गया, तो यह सभी क्या है, पुल्लिंग को दर्शा रहे हैं। लेकिन रोहिणी जो है वह स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। क्या? स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। रोहिणी एक नक्षत्र होता है। तो राइट आंसर हमें पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसका दुख देखकर मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। रेखांकित शब्द क्या है? आंसू दिया गया है। तो इसका हमें बताना है कि किस वचन में होता है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। जैसे आंसू हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ, ये सभी हमेशा किस में होते हैं? बहुवचन शब्द में आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन बहुवचन। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर कोई, अंडरलाइन क्या है, कोई रिश्तेदार आया है। तो इसमें क्या है, इस वाक्य में हमें सर्वनाम बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जब कोई आया है तो हमें पता ही नहीं है कि कोई कौन आया है। कोई मतलब कोई, हमें निश्चित ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर जब निश्चित ही नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होता है? जब हमें निश्चित चीज़ का ज्ञान हो, बोध हो, तो निश्चयवाचक होता है। संबंधवाचक में संबंध दर्शाया जाता है दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम जब हम खुद के लिए, स्वयं के लिए होता है, ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि राधिका ने लाल सूट पहना है। वाक्य में विशेषण का भेद, यानी लाल पर अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, तो हमें लाल शब्द को बताना है कि वह गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो सूट कैसा है? लाल है। सूट का हमें गुण बताया जा रहा है कि लाल है, काला है, पीला है, तो यह सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जहाँ पर संख्या को दर्शाने के बाद, यानी संख्या दी गई हो और उसकी विशेषता बताई जा रही हो किसी वस्तु की, तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि जब हम नाप तौल किसी चीज़ का करते हैं तो और उस चीज़ के बारे में बताया जाए तब वहाँ पर परिमाणवाचक होता है। सार्वनामिक क्या होता है? जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले, किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले कोई सर्वनाम आ जाए और वह सर्वनाम कैसा हो? विशेषण की तरह प्रयोग कर रहा हो, विशेषण की भांति कार्य कर रहा हो, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर लाल शब्द दिया गया था, यह गुण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विशेषण शब्द पहचानना है। हमें विशेषण बताना है। किताब नहीं होगा, किताब का विशेषण किताबी होगा। अंचल का, अंचल
शब्द भी विशेषण नहीं है, संज्ञा है। काया भी संज्ञा है। औरत शब्द होता है संज्ञा। औरताना जो होता है, औरत शब्द है संज्ञा। जब औरत से विशेषण बनाएंगे तो औरताना हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी औरताना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में राधा पापा से पैसे लेती है। क्या कि राधा पापा से पैसे लेती है। क्रिया का यहाँ पर भेद बताना है। आकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर राधा पापा से, यहाँ पर क्या हुआ, एक कर्म, पैसे दूसरा कर्म, लेती है क्रिया हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो कर्मक क्रिया है, यानी इस वाक्य में हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्या नहीं सोती है। क्या है, दिव्या नहीं सोती है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि दिव्या से सोया नहीं जाता है या सोया नहीं गया है, तब वह भाववाच्य को प्रदर्शित करता। कर्तृवाच्य है, यहाँ पर सोना आकर्मक क्रिया है और सोने का प्रभाव कर्ता को यानी दिव्या पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वह कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में सामान्य वर्तमान काल हमें बताना है। क्या, इन सभी वाक्यों में सामान्य वर्तमान काल हमें बताना है। पापा जी सब्जी लेने जा रहे हैं। क्या, लेने जा रहे हैं, यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। पूछना क्या है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, किसी भी शब्द में ता है ती है अगर आ जाए तो आसानी से हम उसे पहचान सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल। गाड़ी चली गई, गाड़ी क्या है, चली गई, यानी हम स्टेशन पे पहुँचे और पूछे तो गाड़ी भी वहाँ पर बताया गया गाड़ी अभी भी गई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाएगा, यहाँ अपूर्ण भूतकाल। रॉकेट तेज़ी से उड़ता है, यह हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन सी, कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कान में तेल डालकर बैठना का सही अर्थ। क्या, कान में तेल डालकर बैठना का सही अर्थ हमें बताना है। सुनकर अनसुनी कर देना, निश्चिंत होकर सोना, सतर्क रहना, एक आँख से देखना। तो क्या है, कान में तेल डालकर बैठना, यानी सुनकर भी हम अनसुनी कर देते हैं तब हम बोलते हैं कि कान में तेल डालकर बैठना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निश्चिंत होकर सोना, यहाँ क्या होगा कि जैसे हम बोलते नहीं हैं कि इन्होंने घोड़े बेचकर सोया है या बैल बेचकर, तो इस प्रकार से हो जाएगा। सतर्क रहना, सतर्क रहना यानी आँख कान खुले रखना, सतर्क रहना, आँख कान खुले रखना। एक आँख से देखना, एक आँख से देखना यानी सभी को समान रूप से, सभी को बराबर समझना। तो यहाँ पर कान में तेल डालकर बैठना का सही अर्थ क्या होगा, सुनकर भी अनसुनी कर देना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, आपका जो कमेंट है, सलाह है वह दें और लोगों को बोलिए कि यहाँ पर इस चैनल को अपने
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं जिह्वा के आधार पर। कौन कौन से? पहला अग्रस्वर होता है, क्या? अग्रस्वर होता है। दूसरा मध्य स्वर होता है। तीसरा पश्च स्वर हो जाएगा। अब अग्रस्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं? ई आएगा और ए हो जाएगा। ये हमारे अग्रस्वर के अंतर्गत हो गया। मध्य स्वर में केवल एक वर्ण होता है आ। पश्च स्वर के अंतर्गत आ, उ, ओ, औ। आ, उ, ओ, औ ये पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। पश्च स्वर के अंतर्गत ही एक आ जाता है आगत व्यंजन, जो इस प्रकार से होता है। तो ये है, आपने देख लिया कि जिह्वा के आधार पर 3 अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त की जाती है। बस आप सभी अपना प्यार और सहयोग अधिक से अधिक बनाए रखिए। जितने लोगों को आप सभी जोड़ सकते हैं यह आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसे 2, 4, 6 दिन में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी 1, 1, 2, 2 लोगों को अवश्य या ज़रूरी रूप से शेयर करें और उनसे बोलें अपने साथी सहयोगी रिलेशन में, तो वो ज़रूर आपका कहना मानेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।